फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं सुषमा कुहार एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। ये सुबह 8 बजे का टाइम है और मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ। झाड़ू लगाने के बाद मैं दही को बिलाऊंगी, क्योंकि दही को मैंने 7 बजे फ्रिज में रख दिया था तो वो बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, झाड़ू मेरी लग चुकी है और अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर मैं दही को बिलो रही हूँ। दही को बिलोने के बाद मैं मक्खन को निकाल लूँगी और सब्जी भी मैंने काट के रखी हुई है। आज मैं पेठे की सब्ज़ी बनाऊँगी, तो रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी, बस नॉर्मल सब्ज़ी ही बनाऊँगी, क्योंकि पेठे की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने पहले ही शेयर की हुई है तो आज नहीं करूँगी। तो यहाँ पर मैं अभी मक्खन को निकाल के और बाद में सब्ज़ी में तड़का लगाऊँगी। तो फटाफट मैं अपना ये काम कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, मक्खन निकालने के बाद मैंने आटा भी लगा दिया है और अब मैं यहाँ पर सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गरम हो गया तो मैंने इसमें प्याज और लहसुन डाल दिया है। प्याज और लहसुन हल्का ब्राउन होने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच मेथी दाना डाल दिया है। मेथी दाने में खुशबू आने के बाद इसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डालकर उसे भी चला लिया है और अब इसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्च को डालकर थोड़ी देर के लिए चला लिया है और फिर इसमें मैंने कटे हुए पेठे को डाल दिया है। मिक्स वाला मसाला और नमक डालकर इसे ढककर पका लूँगी। जब ये थोड़ा आधा सा पक जाएगा तब इसमें मैं आमचूर पाउडर डाल दूँगी और इसको अच्छे से पका लूँगी। और सब्जी बनाने के बाद फिर मैं रोटी बनाऊँगी। रोटी बना के बर्तन साफ़ कर दूँगी। और आज मुझे कपड़े भी प्रेस करने हैं, वो शायद मैं शाम के टाइम ही कर पाऊँगी, अभी नहीं करूँगी। तो अभी मैं किचन के काम करके और फिर मैं नहा लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये शाम 6 बजे का टाइम है और अब मैं यहाँ पर प्रेस करने की तैयारी कर रही हूँ। कपड़े ये मैंने कल धोए थे, लेकिन जिस दिन कपड़े धोती हूँ उस दिन प्रेस नहीं हो पाती है, तो फिर मैं अगले दिन कपड़े प्रेस करती हूँ। और दोपहर तक का काम करके फिर नहा के और मैंने 1 से 1.5 घंटे तक नीटिंग की थी। फिर 1 घंटे के लिए रेस्ट किया और फिर उठ के 1-1.5 घंटा मैंने नीटिंग का काम किया है। और अब शाम का टाइम हो गया है तो मैं पहले अपने कपड़े प्रेस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो तय लगाने के कपड़े थे वो मैंने तय लगा दिए हैं और बाकी के जो प्रेस करने हैं इनके मैंने जोड़े बना लिए हैं और अब मैं इन पे फटाफट प्रेस कर लेती हूँ। और प्रेस करने के बाद फिर आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात करूँगी, क्योंकि जब रात को खाना वाना बना के बात करती हूँ तो बहुत ही देर हो जाती है और तब गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो आज खाना बनाने से पहले ही आप सबके साथ बैठ के बात करूँगी। तो फटाफट मैं प्रेस कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और अभी मैंने कपड़ों पर प्रेस की है तो थोड़ा सा फ्री हुई हूँ। मैंने सोचा कि पहले आप सबके साथ बैठकर बात कर लेती हूँ और बाद में मैं बाकी के काम करूँगी। और वैसे भी फ्रेंड्स, रात का खाना बना के बर्तन साफ़ करके और फिर जब मैं इस रूम में बैठ के आप सबके साथ बात करती हूँ तो उस टाइम पर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है। और उसका कारण ये होता है कि रात के टाइम बाहर ठंड बढ़ जाती है तो अंदर उमस बढ़ती है और इस वजह से यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं पहले आप सबके साथ बात करती हूँ और बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। तो मेरे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि ये जो राउंड नीडल होती है ये कहाँ पर मिलती है, हमारी मार्केट में नहीं मिल रही है, तो आप इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि हमारी सिलाइयाँ कलर छोड़ रही हैं, तो इसका क्या कारण होता है। तो असली और नकली जो सिलाइयाँ होती हैं उसमें क्या अंतर होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये असली है और ये नकली है, तो आप हमें ज़रूर बताइएगा। तो इसी टॉपिक पर मैं आज आप सबके साथ कुछ बात करूंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो वायर नीडल होती है ये अभी आम मार्केट में नहीं आई है। आगे आ जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी ये आम मार्केट में नहीं मिलती है। अगर आपको वायर नीडल चाहिए तो आप इसे अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, ये दोनों जगह पर मिलती है।
और ये 3 तरह की होती है, एक स्टील की, एक लकड़ी की और एक एल्युमिनियम की। तो तीनों में से आप कोई सी भी ले सकती हैं, तीनों ही बढ़िया हैं। और फ्रेंड्स एक तो होता है इसका सेट आता है 11 पीस का, और एक होती है ये सिंगल पीस में। तो आपको फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से जब इसको लेना हो तो वहाँ पर आप सर्च कीजिए राउंड नीडल से या वायर नीडल से, ये दोनों में से कोई भी नाम लिख के जब आप सर्च करेंगे तो नीचे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप उसमें से कोई भी चुनाव कर लीजिएगा। साइज़ भी वहाँ पर लिखा होता है कि ये इतने साइज़ की है और ये इतने साइज़ की है, तो उस हिसाब से आप वहाँ पर ले सकती हैं। अगर आपको 1 या 2 सिलाई की ही ज़रूरत हो तो मेन इसमें 9 नंबर और 10 नंबर की सिलाई होती है, तो वो आप सिंगल पीस में ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको बहुत सारी सिलाइयों की ज़रूरत हो तो फिर आप इसका एक सेट आता है 11 पीस का, वो ले लीजिएगा। मैंने भी इसका सेट ही मंगवाया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत सारी सिलाइयों की ज़रूरत होती है, तो फिर मैंने सोचा कि जो सिंगल पीस मिल रहे हैं वो ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं और जो सेट में आ रही है वो सस्ती मिल रही है, क्योंकि मैंने 11 पीस का सेट जब लिया था तो 530 रुपये में आ गया था, और जो सिंगल थी वो कोई 180, 200, 230 मतलब इस रेट में पड़ रही थी, तो इस वजह से वो महंगी जा रही थी। तो इसमें मैंने अपना एक सेट मंगवाया था, और ये देखिएगा इस तरह से होती हैं ये, ऐसी इनकी पैकिंग आएगी। तो ये पूरा एक सेट आया था 11 पीस का, और मैंने अभी इसकी सिर्फ 2 ही सिलाइयाँ खोल ली हैं, बाकी की वैसे मुझे ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है, लेकिन कभी भी पड़ सकती है क्योंकि मैं निटिंग करती रहती हूँ तो मुझे ज़रूरत होती है, तो मैंने ये इतनी लंबी मंगवाई हुई है। तो जब भी आप ले तो थोड़े से बड़े साइज़ की लीजिए, क्योंकि छोटे साइज़ में क्या होता है फिर ज़्यादा फंदे होते हैं तो वो उसके अंदर नहीं आते हैं और फिर वही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप जितना हो सके बड़े से बड़ा जो साइज़ उसके अंदर हो ना वो ले लीजिएगा। इसमें क्या है कि आप छोटा प्रोजेक्ट भी बना सकती हैं और बड़ा भी बना सकती हैं। अगर आपने छोटे साइज़ के लिए तो फिर आपको वही दिक्कत हो जाएगी, छोटा प्रोजेक्ट आपका तैयार हो जाएगा और बड़े प्रोजेक्ट के जो फंदे वो फिर से नहीं आएंगे। तो आप ये वहाँ पर देख कर लीजिए, जो बड़े साइज़ में हो वो ले लीजिएगा। और अगर ज़्यादा सिलाइयों की ज़रूरत हो तो इस तरह से जो सेट आपको मिलेगा 11 पीस का वो आप ले लीजिएगा। और इसमें जो हमारी स्वेटर सिलने वाली सुई होती है तो हर पैकेट के अंदर एक सुई भी आपको ऐसे ही मिल जाएगी, तो आपको वो भी अलग से नहीं लेनी पड़ेगी। तो अभी मेरे पास ढेरों सारी सुइयाँ भी इकट्ठी हो गई हैं, वरना मुझे मार्केट से लेनी पड़ती थी, और ये गुम भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो ये भी आपका फ़ायदा है। और अब असली और नकली सिलाइयों में क्या अंतर होता है, उनमें कलर छोड़ देती जो सिलाइयाँ वो नकली होती हैं, और उसकी पहचान आप कैसे करेंगी। तो ये देख लीजिएगा, मैंने जो सिलाइयाँ मंगवाती हूँ मैं हमेशा ये ज्योति कंपनी की जो सिलाई होती है, ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ, मैं ये वाली सिलाई यूज करती हूँ। तो ये जो ज्योति कंपनी की सिलाई होती है ये कभी भी कलर नहीं छोड़ती, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल इसको यूज कर लो, कलर नहीं छोड़ेंगी, ये ऐसी की ऐसी रहती हैं। और बाई चांस अगर आपकी मार्केट में ज्योति कंपनी की सिलाई नहीं मिलती हैं तो फिर आपको पहचान करनी पड़ेगी सिलाइयों की, क्योंकि बाकी सिलाइयों का हम कह नहीं सकते हैं। ये देखिए अभी मेरे पास तो सिलाइयों का तो खैर ढेर होता है, खजाना भरा पड़ा होता है, क्योंकि ज़रूरत होती है किसी ना किसी नंबर की। तो ये इतनी सारी सिलाइयाँ हैं। इसमें मेरे पास एक जोड़ी कच्ची सिलाई है, क्योंकि बहुत टाइम पहले मेरी एक फ्रेंड जा रही थी मार्केट, तो मैंने उससे मंगवा ली थी कि आप मार्केट जा रहे हो मेरे लिए एक जोड़ा सिलाई ले आना। तो वो लेके आई थी, तो उसको पहचान नहीं थी, तो मैंने उसको बताया भी था पर उसको नहीं मिली, तो वो ऐसी ले आई थी। आप जब भी मार्केट में सिलाई ले रही हैं, अगर ज्योति कंपनी की नहीं है तो आपने अंगूठे से इस तरह से नाखून से इसको घिसना है ऐसे। जो कच्ची सिलाई होगी, लोकल सिलाई होगी, वो ऐसे घिसते ही देखिए इस तरह से बिल्कुल ऐसे काला हो जाएगा यहाँ से अंगूठा, और ये कलर छोड़नी शुरू हो जाएगी। जो पक्की सिलाई होगी, ओरिजिनल होगी, उसको आप जितना मर्जी है घिस लीजिए, उसका कलर नहीं उतरेगा। और फ्रेंड्स कच्ची सिलाई का बहुत ही बड़ा पंगा होता है, क्योंकि मान लिया हमें पता नहीं है कि ये कलर छोड़ेगी और हम उससे बुनाई करना शुरू कर देते हैं, और जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो लाइट कलर का है, तो ये जो सिलाइयों का कलर चढ़ता है ना वो बिल्कुल भी नहीं उतरता, चाहे आप उसे 100 बार धो लीजिए, लेकिन वो उसमें लाइन ऐसे ही दिखती रहेंगे। हाथ का जो मैल कभी हो जाता है ना, बनाते टाइम लग जाता है, वो वॉश करते ही साफ हो जाएगा, लेकिन इन सिलाइयों का जो कलर चढ़ता है वो कभी भी नहीं उतरता है, तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खराब हो जाता है। इसलिए आप बुनाई में जब इतनी मेहनत कर रही हैं तो सिलाई लेते टाइम थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा। हो सके तो ज्योति कंपनी की लीजिएगा। अगर आपको ज्योति कंपनी की नहीं मिलती हैं तो आप ये तरीका अपनाइएगा, कोई भी सिलाई लीजिएगा वहाँ से। अगर दुकानदार ये कहता है कि इसको घिसना मत, तो छोड़ दीजिएगा, आप वहीं पर समझ जाइएगा कि ये नकली है, क्योंकि जो दुकानदार सिलाइयाँ बेचता है ना उसको पता होता है कि ये नकली है या असली है,
क्योंकि नकली जो सिलाइयाँ होती हैं उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है और वो बिल्कुल सस्ती आती हैं और पूरे दाम में उसको बेच देता है। और लेकिन जो असली सिलाइयाँ होती हैं उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। वो ये लगा लीजिए कि अगर 20 रुपये की दुकानदार को मिलती है तो वो उसे 22 से 23 रुपये या 25 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाएगा। और जो ये नकली आती है ये 5 से 6 रुपये की खरीद होती है तो 20-25 रुपये में इसको बेच देता है, तो वो इसमें प्रॉफिट कमाता है। तो आप वहीं पर समझ जाइए, अगर दुकानदार इसको घिसने से मना करता है तो आप वहीं पर छोड़ दीजिए, उसको लीजिए मत। और अगर दुकानदार कुछ नहीं कहता है तो आप उसको ऐसे घिस कर देख लीजिए। अगर ऐसे घिसने से आपके यहाँ अंगूठे के ऊपर काला निशान नहीं आता है तो उस सिलाई को आप बेफिक्र होकर खरीद सकती हैं, वो कलर नहीं छोड़ेगी। तो यही इनकी पहचान होती है। और वैसे तो मैंने तो जब से बुनाई करना शुरू किया है मैं ज्योति कंपनी की ही सिलाइयाँ यूज करती हूँ। ये वाली आप मेरी सिलाइयाँ दे सकते हैं, ये 7 नंबर की सिलाइयाँ हैं। और कभी मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब ये मैंने मेरे मायके में ही खरीदी थी। सोच लीजिए, जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ती थी, +2 मैंने पास की, फिर मेरी शादी हुई, 22 साल मेरी शादी को हो गए, तो कितने साल पुरानी ये सिलाई है। और उस टाइम पे थोड़ी सी जो मोटी ऊन आती थी उसके साथ इसकी बुनाई होती थी, तो इसके पीछे जो ये होती थी इस टाइप की जो आती थी तो वो निकल गई है। तो मैंने यहाँ पर टेप लगा के इसको किया हुआ है। और इस टाइम पे इतनी मोटी ऊन की बुनाई नहीं होती है, तो मैं इसमें जो है पायदान वगैरह जो बनाने होते हैं, पुरानी चुन्नी वगैरह पाड़ के उसके साथ मैं इसकी बुनाई करती हूँ, तब ये मेरे काम आ जाती है, तो वेस्ट तो ये नहीं जाती है। तो आप इस तरह से सिलाइयों का चुनाव कीजिए। और वायर नीडल लेनी हो तो आप अमेज़ॉन से ले लीजिएगा, तो आपको सही चीज़ें मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये आज के ब्लॉग्स में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।